हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब कुब्जा को भी अपना बनाया। हे ए सुंदरी, भुवन सुंदर ने आवाज दी। ग्वाल बाल हंसे, मथुरा में आकर भी ठिठोली करने का स्वभाव गया नहीं तेरा। उसने पीछे मुड़कर देखा था। उसे यह सुंदरी शब्द व्यंग नहीं लगा। यह शब्द उसके हृदय में प्रवेश कर रस घोल रहा था। तुम्हारा कौन है? पास में जाकर उससे सटकर कन्हैया पूछ रहे थे। कौन होगा मेरा? आप देख नहीं रहे? मेरा कुबड़ निकला हुआ है। मैं सिर उठाकर चलती भी नहीं, क्योंकि सब मेरा मजाक बनाते हैं। कोई मेरी तरह चलने का स्वांग करते हैं तो कोई मेरे लिए कुछ भी बोल देते हैं। पर वह रुक गई, देखते ही रही भुवन सुंदर को। सुंदर तो हो तुम हो, मैं कहाँ की सुंदरी, पर तुम्हारा कहना मुझे व्यंग नहीं लग रहा। वह श्री कृष्ण को देखकर बोलती जा रही थी। हाँ, तुम सुंदरी हो, मैं कोई व्यंग नहीं किया। मुझे तुम्हारा हृदय सुंदर लगा। यह कहते हुए रसिकर ने उसका हृदय भी छू लिया था। नहीं नहीं, मुझे छुओ मत। तुम्हारे छूने से मेरी वासनाएं प्रकट हो रही हैं, और मैं तुम्हारे जैसे भुवन सुंदर की कैसे हो सकती हूँ। मैं तो एक सामान्य पुरुष की भी नहीं हो सकती, तो तुम्हारी कैसे? नहीं। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर रो पड़ी। मैं दासी हूँ, मैं दासी ही रह सकती हूँ। किसकी दासी हो? भुवन सुंदर पूछ रहे हैं। मैं राजा कंस की दासी हूँ। कुब्जा मेरा नाम है। वह अपना परिचय दे रही थी। सुदामा माली पर कृपा करके वापस राजमार्ग पर आ गए थे श्री कृष्ण अपने अग्रज और सखाओं के साथ। तभी एक सुगंध का झोंका सा आया, चंदन की सुगंध, केसर की भीनी भीनी सुगंध। यह सुगंध इधर उधर देखने लगे थे श्री कृष्ण। वहां से श्री दामा ने इशारा किया कि सुगंध वहां से आ रही है। एक कुबड़ी सुंदर तो थी, केश उसके लंबे घुंघराले गौर वर्ण, पर बेचारी कुबड़ निकला हुआ है उसका। विधाता ने सुंदरता तो दी, पर कुबड़ देकर सुंदरता को बिगाड़ दिया था। बचपन से ही इसे कुबड़ था। हंसी कर रहे थे लोग, पर इसे शायद अब आदत हो गई थी। इसके लिए यह किसी की और देखती ही नहीं। इसके हाथों में स्वर्ण की एक डलिया थी, उसमें ही स्वर्ण की छोटी छोटी कटोरियाँ थीं। सुगंध उसी से आ रही थी, क्योंकि इसी कटोरी में चंदन का लेप था। वह किसी के केसर तो किसी के केसर का, किसी में गुलाब का अर्क रखकर चल रही थी। यह सब अंग-रंग था। यह अंग-रंग लगाकर लोगों को सुंदर बनाती होगी। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए, चाल अपनी तेज की। और ये सुंदरी, आवाज दी थी श्री कृष्ण ने। स्वयं अस्तित्व ही पुकार रहा था इसको। मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज राजा कंस की दासी हूँ। अंगराग लगाती हूँ मैं उसको। श्री कृष्ण की ओर देखकर वह बोल रही थी। हे भुवन सुंदर, मेरे मन से हीनता तो निकलने का जो आपसे प्रयास किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज तक कभी इस तरह किसी से बोली नहीं। मैं सिर झुकाकर ही चलती थी, नीचे दृष्टि करके ही बोलती थी। पर आपने मुस्कुराए। फिर श्री कृष्ण उसके हाथों को पकड़ा। आप ऐसे छूते हैं तो मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। फिर एकाएक बोली, आप कहें तो मैं आपका श्रृंगार कर दूं। तोते सुंदरी कहीं काहे के ताय है। मनसुख ब्रजभाषा में बोला तो सब सखा हंसे। ये आपके सखा क्या कह रहे हैं? कुब्जा पूछ रही है। कुछ नाय कह रहे, तू अब जल्दी सजाए दे हमारे यह रसिया को।
ग्वालों की बातें कुब्जा कुछ कुछ समझ रही थी। तब श्री कृष्ण बोले, हमारी बातों का बुरा मत मानना, हम ब्रजवासी हैं, ऐसे ही सहज बोलते हैं। पर कुब्जा क्यों बुरा मानने लगी? उसने अपनी डलिया से चंदन का लेप निकाला और फिर केशर का। उसके हाथों में कला थी, अद्भुत कला। श्री कृष्ण के मुखमंडल में कैसे उसके हाथ चल रहे थे। रुई में गुलाब जल डालकर उसने चंद्र से आनंद को पहले पोंछा, फिर उसने सजाया कस्तूरी का तिलक। केशर और चंदन की पत्रावली कपोल में कितनी शीघ्रता से वह यह सब कर रही थी। रसपूर्ण हो गई थी यह कुब्जा आज। वैसे ही सुदामा माली के भाव से चरणों तक झुक आई माला थी कि श्री कृष्ण के गले में उस पर श्रृंगार और कर दिया था इस कुब्जा ने। बहुत सुंदर लग रहे हो अब, वह मुस्कुराई। फिर एकाएक उसके नेत्र झलक उठे। वह भाव में डूबकर बोली, मेरी कला आज धन्य हुई है। कहाँ मैं कंस का श्रृंगार करती थी और कहाँ आप। हे भुवन सुंदर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मेरा यह कुबड़ मुझे कुरूप बना देता है, और आप तो सौंदर्य के अपार सिंधु हैं। यह कहते हुए सब सखाओं से पूर्व अग्रज दाऊ भैया को भी चंदन लगा दिया था इसने। वह अब जाने लगी, रुको ये सुंदरी रुको। फिर पीछे से वही रस से भरी वाणी कानों में घुल गई। वह मुड़ी, नहीं, बस इस बार मैं आपको देखूंगी नहीं। बताइए मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम ऐसे ही खड़ी रहो। ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उसे पास में जाकर पकड़ा। एक हाथ कुब्जा के कमर में, दोनों चरण उसके पैरों में, और एक झटका, ओह! चित्कार निकला कुब्जा के मुख से, और वह तो, मैं ठीक हो गई। राजमार्ग में लोगों की भीड़ खड़ी है, सबने देखा यह चमत्कार। कुबड़ी कुब्जा वह सुंदरी बना दिया था श्री कृष्ण ने। उसका कुबड़ चला ही गया था। चलो अब। हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण का कुब्जा ने, बोली, अब चलो मेरे घर। श्री कृष्ण हंसे, कहाँ घर? नेत्रों से अश्रु बहने लगे कुब्जा के, आनंद के अश्रु थे। हे भुवन सुंदर, अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। आपको मेरे साथ चलना ही होगा मेरे घर। मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको अपना सब कुछ अर्पण करना चाहती हूँ। भुवन सुंदर, मेरे घर चलिए। कुब्जा हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगी। कोमल कर कुब्जा के सिर में रखे श्री कृष्ण ने, तुम्हारी तपस्या थी सुंदरी, तुमने मुझे चाहा था, इसलिए ही मैं तुम्हें मिला हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, राजा कंस का वध करके अवश्य आऊँगा। कुब्जा को सुंदरी बना दिया था श्री कृष्ण ने, और उसे भेज दिया था उसके घर में। यह कुब्जा अब श्री कृष्ण की महारानी बनेगी। उद्धव ने विदुर जी से कहा, पर उद्धव, कुब्जा को श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा कि तुमने मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की थी? इसने कौन सी तपस्या की? तात, ये कुब्जा कोई और नहीं, रामायण की पात्र सुपनखा ही तो है। उद्धव हंसे। यह कहते हुए विदुर जी चौंके। हरे कृष्णा, राधे राधे।